नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। और आपका जो मॉडल पेपर 3 चल रहा है उसका आज तीसरा प्रश्न है। 2 प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में करा दिए, शायद आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हों तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको मॉडल नंबर 3 करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर देख लीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखिए जिसका कोण थीटा है। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये होता है। आगे है एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को फेंकने पर, अच्छा सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि एक पासे में कुल अंक कितने होते हैं। तो एक पासे में कुल अंक, पासे में कुल अंक बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस प्रकार के अंक लिखे होते हैं पासे में। इसमें पूछा है सम अंक आने की प्रायिकता, तो सम 2 है, 4 है, 6 है। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है इसमें 3 संख्याएं हैं इसमें, और कुल कितनी है 6। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये जो यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी तथा ऊंचाई 5 सेमी, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखिए। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। कितना होता है 2 पाई आर एच, 2 गुणा 22/7 इंटू आर त्रिज्या 7 हाइट 5, 7 से ये 7 खत्म, 22 दूनी 44 गुणा 5 करेंगे 220 आंसर आ जाएगा। एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर कितनी है 7 को 2 बार लिखना है, एक बार ये कट गया। अब इसको गुणा करेंगे 22 तिया 66, 66 गुणा 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 462 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 5 नंबर, बंटन 10, 12, 8, 7, 13 का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये जो सभी दे रखे हैं इनको जोड़िए, और कितनी है ये, कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 का भाग दे देंगे। सभी को हम जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 30 आएगा। और 30 नहीं है 80 है। कितना है 80 है शायद, इसको जोड़ के देखते हैं कितना है ये। तो 13, 7, 20, 20 और 8 28, 28 और 2 30 और 10 40 और 50, कितना है ये 50 है। यहाँ पर आएगा 50/5 का भाग देंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, 10 आंसर आएगा इसका माध्य। नेक्स्ट है, निम्न तालिका से ए का मान लिखिए। एक्स वाले पद दे रखे हैं, बारंबारता एफ दे रखी है, संचयी बारंबारता सी एफ दे रखी है। आपको इस ए का मान निकालना है। तो ए का मान कैसे निकालेंगे, ए से आगे कितना है 33, 33 में इस 5 को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 38। अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, इस पत्ते के बादशाह या हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता होगी। आपको पता होगा कि पूरी ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, और इसमें एक पत्ते के बादशाह या हुक्म का पत्ता, बादशाह या हुक्म का पत्ता, तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं इसमें, बादशाह कितने होते हैं, तो बादशाह एक चिड़ी का, एक पान का, एक हुक्म का और एक ईंट का। लेकिन इसने कहा है हुक्म का पत्ता, तो हुक्म का पत्ता होते हैं पूरी गड्डी में कितने होते हैं, हुक्म, बादशाह या हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी, बादशाह भी हो सकता है वो, और हुक्म का पत्ता भी हो सकता है। तो बादशाह होते हैं उसमें 4, और टोटल पत्ते 52, 4 एकम 4, इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/13 हुक्म का होगा। तो हुक्म के पत्ते होते हैं टोटल 13, और नीचे 52, 13 एकम 13, 13 चौका 52 में है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, घन का आयतन बताइए। अब इसमें क्या दे रखा है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का 6 गुणा भुजा स्क्वायर। कितना होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर 1014। 1014, अब 6 से इसको काटिए, 6 एकम 6, 4 बच गया, 41 हो गया, 6 छंगे 36,
कितना बच गया यहाँ 5, 54 हो गया, 6 नाम 54। भुजा स्क्वायर को हटा देंगे, इधर आ जाएगा रूट 169। अब भुजा बराबर 169 कितने का वर्गमूल है, तो 13 का। 13 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। अभी हमको घन का आयतन निकालना है, घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है भुजा पर क्यू। भुजा का मतलब 13, 13 का क्यू कर दीजिए आप। अब 13 का क्यू कितना आएगा, अगर आपको याद है तो आप झट से निकाल लेंगे, नहीं 13 गुणा 13 गुणा 13 3 बार करेंगे। मुझे याद है 13 का घन होता है 2197। आयतन निकाला है तो यहाँ पर आ जाएगा घन मीटर आंसर। 9 नंबर, यदि 5, 7, 9 x का माध्य 9 हो तो x का मान निकालना है। x का मान निकालना है, माध्य इसमें 9 है तो माध्य बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो माध्य की जगह पे हम 9 लिखेंगे और इनको जोड़ के 1, 2, 3, 4 संख्या है तो 4 का भाग दे देंगे इसमें से। इसको आपको मैं करके दिखा दूं, 1 मिनट। अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आया तो इसको मैं करके दिखा दूं आपको। आइए इसको करते हैं। देखो आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है, यदि 5, 7, 9 x का माध्य 9 है तो x का मान बताना है। तो माध्य का फॉर्मूला होता है, कितना होता है, माध्य बराबर योग बटा n। अब योग कितना है इसमें, तो योग तो जोड़ेंगे तब पता चलेगा, लेकिन माध्य इसमें 9 है तो 9 बराबर योग करेंगे मतलब जोड़ संख्याओं का 5 + 7 + 9 + x और बटा में 1, 2, 3, 4 संख्या। 4 नाम होते हैं 36। इसको जब जोड़ेंगे 5 और 7 12 और 9 21 + x। 21 को इधर ला के घटा देंगे इसमें से, 36 - 21 बराबर x। 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1 बराबर x। x बराबर 15 इस सवाल का आंसर है। शायद आपको अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 10 नंबर, एक बक्से में 3 नीली, 2 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं। इस बक्से में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद नीली है। तो सबसे पहले गेंदों को काउंट कीजिए, 3 और 2 5 और 4 9 गेंद कुल हैं। अब इसमें से कौन सी गेंद निकलवाने के लिए कहा, नीली। तो नीली गेंद होने की प्रायिकता, तो नीली कितनी है इसमें, 3 नीली। तो 3 ऊपर और कुल नीचे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। सवाल समझ में आ गया। नेक्स्ट है 11 नंबर, एक घन के पृष्ठ का परिमाप 28 सेमी है तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। घन का परिमाप कितना दिया है इसमें, घन के पृष्ठ का परिमाप तो 28 सेमी। तो घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी। सवाल समझ में आ गया। 28 बराबर इसकी परिमाप होता है इसका 4 गुणा भुजा। कितना होता है, 4 गुणा भुजा। 4 से 28 को काट सकते हैं 7 बार में। भुजा आपकी आ गई, भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर घन की भुजा। ये आपका आंसर। छोटे छोटे सवाल हैं। किसी बंटन में माध्यिका तथा बहुलक क्रमशः 10 और 12 हैं तो माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है और माध्य का आपको फॉर्मूला पता होगा। माध्य का क्या फॉर्मूला है, एक बार यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन पर। 2 माध्य, सवाल नंबर कौन सा है ये, 11 हो गया। 12 नंबर सवाल है, 2 माध्य बराबर 3 माध्य का माइनस बहुलक। ये आपका माध्य बहुलक या माध्य का निकालने का फॉर्मूला है। अब इसमें माध्य का 10 और बहुलक 12 दे रखा है। माध्यिका की जगह पर हम लिखेंगे 10 और बहुलक की जगह पर लिखेंगे 12, क्योंकि 10 और 12 ही दे रखे हैं इसमें। तो माध्य बराबर 10 तिया 30 माइनस 12 और ये 2 नीचे चला जाएगा। 30 में से 12 को घटाएंगे आपका 18, 18 को जो 2 से विभाजित करेंगे आपका 9 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 9 आंसर। आगे है 4 नंबर, खंड बा आपका स्टार्ट हो चुका है। दिखाइए कि √2 + √5 एक अपरमेय संख्या है। तो बिल्कुल दिखाएंगे ये। अब यहाँ पर देखिए, इसको सवाल को करने का एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ।
फिर आपसे कोई भी अपर में संख्या वाला सवाल आए, आप उसी तरीका को लगाना सभी में। सबसे पहले माना 2 प्लस रूट 5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। उसके बाद और ए तथा बी दो सहभाज्य पूर्णांक हैं, सहभाज्य पूर्णांक हैं। मैं जो आपके लिए हिंदी लिख रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट हिंदी है, इसके बगैर सवाल सही होगा नहीं। मैंने लिख दिया और यहाँ ए तथा बी दो सहभाज्य पूर्णांक हैं। फिर आपको क्या करना है, ए बटा बी लिखना है और बराबर में 2 प्लस रूट 5 लिखना है। क्लियर ना। अब इस ए बटे बी, ये 2 को इधर लाएंगे माइनस में आ जाएगा, उधर रह जाएगा रूट 5। कितना रह जाएगा, रूट 5। अब ए बटा बी माइनस 2 ये अपर में संख्या है, तो ये रूट 5 भी अपर में संख्या होगी। हम लिखेंगे ए बटे बी माइनस 2 एक अपर में संख्या है, अपर में नहीं, हमने परिमेय माना था तो परिमेय संख्या है। तब रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, बीच में बराबर है, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, क्योंकि 2 प्लस रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ये परमेय है तो ये भी परमेय है। अच्छा, रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, बिल्कुल आपको ये तरीका लगाना है, आपका सवाल बिल्कुल सही है इसमें। नेक्स्ट है इसका 5 नंबर, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर, अब इसमें माइनस, देखिए यहाँ पर देखिए माइनस है, अगर माइनस होगा तो आपको घटाने पर लिखना है, और अगर यह प्लस होगा तो आपको जोड़ने पर लिखना है। घटाने पर आपको चाहिए, अच्छा गुणा करने पर 15, घटाने पर आगे वाला 2x। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो गुणा कर दें तो 15 और घटा दें तो 2x। कितनी है, तो 5 या 15, 5 में से 3 को घटाएंगे 2 आ जाएगा, 5 का 3 का गुणा करेंगे तो 15। एक्स स्क्वायर, इस 2x की जगह लिखनी है जो दोनों संख्या आपने चुनी थी वो, माइनस 5x का में से प्लस का 3x घटा देंगे तो आ जाएगा 2x माइनस का 15। इसमें से कॉमन लेंगे x यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि एक कट जाएगा, माइनस इससे ये कट जाएगा 5, इन से दोनों में से 3 कॉमन, 3 से 3 खत्म, x प्लस माइनस माइनस 3 पंजे 15। अब एक ही x माइनस 5 बराबर 0 और एक ही ये x प्लस 3 बराबर 0। जब तक आपके दोनों कोष्टक सेम ना हो तब तक आपको सवाल गलत मानना है। अगर सेम आ जाए तो आप समझ लेना सवाल सही है। माइनस का इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है उधर भेजेंगे तो माइनस का। ये आपके दोनों शून्यांक हैं। अगला सवाल, 2 रेल पटरियां समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगे? तो देखते हैं इसको काटती हैं या नहीं काटती हैं। x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और यह है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब इसमें सभी में देखिए 2 का भाग चले जाएगा, तो 2 का हम इसमें क्या देंगे, भाग। 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, x प्लस 2 दूना 4 2y माइनस 2 का भाग 12 में देंगे तो यह आ जाएगा 2 छक्का 12 बराबर 0। यह है समीकरण नंबर 1। यह है दूसरा समीकरण, x प्लस 2y बराबर इधर भेजेंगे 4, x प्लस 2y बराबर भेजेंगे 6,
इसको हल करना है। प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये खत्म है, ये माइनस का हो जाएगा, वो प्लस का, तो ये अलग है, ये भी खत्म। 0 बराबर इस 6 माइनस का, 6 में से 4 को घटाएंगे -2। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ना तो x आया ना y आया, यानी ये सवाल कैसा है, गलत है। इसका मतलब क्या है कि रेल की पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी क्या नहीं काटेंगी, तो हम लिखेंगे एक दूसरे को, रेल पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ये सवाल का आंसर है, क्योंकि इसमें x और y दोनों कट चुके हैं। नेक्स्ट है इसका 7 नंबर। 7 नंबर सवाल, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? 7, 13, 19 ... 205। कितने पद हैं? पद निकालने के लिए फॉर्मूला an बराबर a प्लस n-1d, अंतिम पद 205 बराबर a का मान आगे का 7 प्लस n-1 और d का मान 13 में से 7 को घटाएंगे 6 आ जाएगा। 205 बराबर 7 प्लस 6 का गुणा n से करेंगे 6n और 6 का गुणा 1 से करेंगे तो 6 एकम 6। अब क्या करना है आपको, अच्छा यहाँ से बच्चे ने किसी ने गलत कर रखा है, आपको मैं सही करा देता हूँ, इसको यहाँ लिख दूँ। 205 बराबर 7 प्लस 6n-6, ये तो पता चल गया आपको कैसे आया। 205 बराबर 7 में से 6 को घटाएंगे 1 प्लस 6n, 1 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 204 बराबर 6n। अब 204 में हम 6 का क्या देंगे, भाग, तो 6 तिया 18, 2 बच गया, 6 चुका 24, तो n बराबर ही आ जाएगा 34। ये कितने पद हैं इसमें, तो 34 पद हैं। आगे नेक्स्ट सवाल है, चित्र में EF समानांतर है BC, यदि AE अनुपात BE 4:1, AE कितनी है इसमें, AE है 4, BE है 1, CF है इसमें 1.5, तो AF की लंबाई, इसकी लंबाई बतानी है, तो आपको फॉर्मूला AE बटा में BE बराबर AF बटा में CF, ये फॉर्मूला लगाना है सभी सवालों में इस प्रकार के में। AE है इसमें, AE कितना है 4 बटा BE है 1, AF है इसमें कुछ है नहीं और CF है 1.5। AF को गुणा 1 से करेंगे तो AF आ जाएगा बराबर 15 चुका 60, 60 का मतलब 6.0, पॉइंट को हटा कर देखेंगे तो ये निकलेगा 6 सेंटीमीटर आपका। ओके ना। नेक्स्ट है इसका 9 नंबर, बिंदुओं 11, 8 और 1, 3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है ऐसे, यहाँ पर A और यहाँ पर B, बिंदुओं, इसका मतलब 11 और 8 आगे पीछे है, 1, 3 यहाँ पर है, बिंदु है बीच में, इसको दे देते हैं P और 7, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? अनुपात का मतलब M1 M2 आपको निकालना है, किस विधि से निकालना है? तो अंतः विभाजन विधि द्वारा। आप जो मॉडल पेपर कर रहे हैं ऐसा ही सेम बिल्कुल एक्यूरेट आपको यही बोर्ड का पेपर आएगा एग्जाम में, ऐसा ही बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर कर रहे हैं हम अभी। अंतः विभाजन विधि द्वारा क्या फॉर्मूला है इसका, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, और y का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। इससे निकाल लीजिए या इससे निकाल लीजिए, दोनों से m1 m2 निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान यह है और y का मान यह है, खाली x का मान और y का मान है, आगे x1 y1 x2 y2, x का मान देखेंगे तो 7, m1 इसमें कुछ है नहीं, x2 देखेंगे तो 1 प्लस m2 इसमें कुछ है नहीं, x1 देखेंगे 11 बटा में m1 प्लस m2, m1 m2 यहाँ पर भेजेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7m1 प्लस 7m2 बराबर 1 का गुणा m1 से तो 1m1 प्लस 11 का गुणा m2 से तो 11m2।
अब m1 को एक साथ करते हैं, इधर लाते हैं 1 m1, इधर रह गया 11 m2 और 7 को भेजेंगे तो माइनस में m2। 7 में से 1 को घटाएंगे 6 m1, 11 में से 7 को घटाएंगे 4 m2, m1 बटा में m2 बराबर 4 बटा में 6, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, m1 अनुपात m2 2 अनुपात 3 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जितने भी विद्यार्थी आपके जो साथी हैं, आपके जो फ्रेंड हैं जो 10th में इस वर्ष हैं, वो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड का, तो आप जल्दी से इस वीडियो का लिंक उनके पास भेज दीजिए ताकि वो इन सवालों को अच्छे तरीके से सीख कर बोर्ड का एग्ज़ाम पास कर सकें। ओके, हम मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।